नमस्कार दोस्तों, प्रकाश ITI औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र सांगने आपके हम इंजीनियर ड्राइंग का प्रथम वर्ष का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ड्राइंग का अर्थ है सबसे पहले जो चलती है वो चलती है लाइनों पर। तो लाइन अपन के कई प्रकार की होती हैं, जो कि प्रथम लाइन है नंबर 1 मोटी लाइन। मोटी लाइन होती है, उसका जो साइज होता है वो 0.4 mm की होती है। नंबर 2 पतली लाइन, यह है 0.2 mm होती है। नंबर 3 डायमेंशन लाइन, इसका जो साइज होती है ये एरो की साइज होती है, जो कि एरो की जो साइज होती है वो 1:3 में होता है। इसको डायमेंशन लाइन कहते हैं। नंबर 4 रिल लाइन, ये डैश डैश जैसी होती है, इसकी साइज होती है 1:1। वैसे इसको हिंदी में हैचिंग लाइन भी बोलते हैं। नंबर 5 सेंट्रल लाइन, इसकी साइज 4:5:1 होती है। नंबर 6 कटिंग प्लेन लाइन, इसमें एक बड़ा डैश, 2 छोटे छोटे डैश होते हैं। इसकी साइज 5:6:1 होती है। यह कटिंग प्लेन लाइन कहलाती है। नंबर 7 वर्टिकल लाइन लॉन्ग ब्रेक, यह है लाइन। नंबर 8 शॉर्ट ब्रेक लाइन, देखिए ये आपकी 8 लाइन होती हैं। इसमें सबसे पहली लाइन है ऑब्जेक्ट लाइन, यानी मोटी लाइन। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं, हिंदी में मोटी लाइन बोलते हैं। इसकी साइज 0.4 mm होती है। जो कोई भी आइसोमेट्रिक चित्र होता है या जो सीन आइसोमेट्रिक को खोलते हैं, उसमें सबसे पहले जो मध्यम लाइन होती है, जैसे कि कोई से यदि आइसोमेट्रिक चित्र है उसके अंदर हम आइसोमेट्रिक बनाते हैं, तो ये जो साइज होती है, इसकी जो आइसोमेट्रिक चित्र होता है, इसकी ऑब्जेक्ट लाइन यानी मोटी लाइन सबसे पहले ये होती है। ये जो इसमें बताया गया है ये मोटी लाइन है। अगली है पतली लाइन, जो डायमेंशन लाइन होती है। इसको खोलते हैं, इसको हम अलग अलग पार्ट्सों में जो खोलते हैं वो डायमेंशन यानी हल्की लाइन होती है, जिसके कारण हम आइसोमेट्रिक को अलग अलग भागों में दिखाते हैं। इसकी साइज 0.2 mm होती है। इसको हिंदी में पतली लाइन भी बोलते हैं। डायमेंशन लाइन, इसका कोई भी आइसोमेट्रिक चित्र होता है उसमें अपन नाप देते हैं
जैसे इसकी साइज है, इसमें हमने डायमेंशन दे दिया कि ये साइज यहाँ से यहाँ तक 50 mm है। तो इसका जो साइज होती है वो mm में होती है, और इसका जो एरो होता है वो 1:3 का होता है। कई बार एग्जामों में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि एक डायमेंशन लाइन का जो एरो के साइज होती है वो क्या होती है। तो कई बार 3:1 होता है, 1:3 होता है, 2:4 होता है। तो उसको छोड़ करके आपको एक का मतलब है कि ये छोटा डैश है, ये जो छोटा डैश बनाते हैं ये होता है, और इसकी जो साइज लंबी होती है ये 3 होती है। इसी प्रकार से हिडन लाइन, हैचिंग लाइन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हिडन लाइन बोलते हैं किसी भी छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए। जैसे आइसोमेट्रिक, ये आइसोमेट्रिक चित्र है, इसमें ये ग्रुप बना कटा हुआ है, तो इसको हम इधर से फ्रंट से नहीं देख सकते, इसलिए हम हैचिंग लाइन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से सेंट्रल लाइन का कोई भी व्यास या रेडियस जो खींचते हैं वो सेंट्रल लाइन से प्रयोग करते हैं। कटिंग प्लेन लाइन, आइसोमेट्रिक के अंदर जो भी ऑपरेशन होते हैं वो कटिंग प्लेन लाइन के आधार पर किया जाता है। और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लाइन ऐसी होती है, किसी भी छोटी उसको लंबा बताते हैं बनाने के लिए, या लंबी आकृति को छोटे रूप में दिखाने के लिए। इसी प्रकार से ये लाइनों का वर्गीकरण किया गया है। इन्हीं के आधार पर हम आगे कोई भी आइसोमेट्रिक बताते हैं तो उसके आधार पर हम इसको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम लाइनों की पहचान कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कोई भी साइज लेते हैं, इस साइज के अंदर जैसे कि इसमें दिखाया गया है ए नंबर, ए जो लाइन है वो कौन सी है, बी कौन सी है, सी कौन सी है, डी क्या है। देखिए ये जो लाइन है यह सेंट्रल लाइन है। मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी रेडियस या वृत्त को खींच के या होल करने के लिए हम सेंट्रल लाइन का प्रयोग करते हैं, जिससे इसमें होल हो गया। लेकिन इसको फ्रंट में तो दिख रहा है, फ्रंट में दिख रहा है लेकिन साइड में नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से इसका जो हम आइसोमेट्रिक या ट्रिपल एंगल में देखते हैं 3D में, तो इस प्रकार से इसका ये इसका जो साइज है वो 3D है। ये हमने खोल करके बताया कि लाइनों की पहचान कीजिए।
तो इसी 3D के अंदर हमने इधर होल डाला है। होल डालने के बाद में इधर से जैसे ये बी वाला है तो इसमें होल डाला है, लेकिन हमने ये फ्रंट में तो दिख रहा है हमको कि होल डाला है, लेकिन साइड में नहीं दिख रहा। तो इसलिए हमने ये साइड जो बताया, इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि किसी छिपे हुए, तो साइड में नहीं दिख रहा तो छिपा हुआ क्या है, इसीलिए हमने ये जो सी वाला वो बताया है कि सी कौन सी है, तो इसमें छिपे हुए भाग के लिए एक सेंट्रल लाइन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जो डी है, डी मैंने आपको पहले भी बताया कि डायमेंशन जैसे साइज देते हैं, इसकी साइज दे दी 50, तो ये लाइन बता रही है कि इसकी साइज है 50, तो ये कौन सी लाइन दिखाएगी, डायमेंशन, क्योंकि इसकी साइज हमको डायमेंशन लाइन से ही पता पड़ता है। इसी प्रकार से जैसे इसके अंदर दे रखी है कटिंग प्लेन लाइन, तो कटिंग प्लेन लाइन जब इसमें दे रखी है तो हमको जैसे इसको खोलने के बाद में यदि हमको पता पड़ेगा तो दो लाइन और होती है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब आड़ी और खड़ी रेखाएं। इसी प्रकार से इनको सेट स्क्वायर से खींची जाती है, लेकिन सेट स्क्वायर हम अगली जो क्लास होगी उसमें हम बताएंगे कि सेट स्क्वायर को कैसे चलाते हैं और कैसे उनका प्रयोग करते हैं। अब हम सबसे पहले लाइनों को बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो ये कटिंग प्लेन लाइन है, इसको यदि हम खोला जाए तो जैसे इसको हम साइड में खोलते हैं तो इधर से हम देखने पर इधर से ये इस प्रकार से दी है कटिंग प्लेन लाइन, तो हम इधर को खोले जाए तो हमको पूरा ही हिस्सा इसके अंदर इस प्रकार से दिखेगा। ये पहचान होती है लाइनों के आधार पर। इसी प्रकार से हम अलग अलग लाइनों को इसमें सेट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक आइसोमेट्रिक को बनाते हैं और उसको लाइनों के आधार पर हमने आपको समझाया है। इसी प्रकार लाइनों को ध्यान रखें। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं कि जो ये ए वाली है वो है मोटी लाइन, इसकी साइज होती है 0.4 mm। इसके बाद में हमने जो ये लाइन खींची है, प्रोजेक्शन है वो पतली है कि हमने ये ढांचा बनाया है, ये पतली लाइन होती है, उसकी साइज क्या होती है 0.2 mm। इस प्रकार से जो डी नंबर की है यानी सी नंबर की है वो कटिंग प्लेन लाइन है। इस होल को हमको नहीं दिख रहा साइड से, तो ये हम कटिंग डॉटेड लाइन का प्रयोग कर रहे हैं, हैचिंग लाइन। इसकी साइज होती है 1:1। किसी भी छिपे हुए भाग को हिडन लाइन से प्रयोग किया जाता है। इसी अगली है कटिंग प्लेन लाइन के हमको ये पार्ट्स काट दिया गया है तो वो हमको ऐसा दिखेगा। इसकी साइज होती है 5:6:1, 5 या 6 थी जो बड़ा डैश होता है और अनुपात 1:1 होता है। इसी प्रकार से हम लाइनों का समझने का सही तरीका बताया गया है और इन लाइनों को हम पहले मैंने क्लास में भी बताया एक बार, लेकिन दोबारा से रिवीजन के लिए मैंने आपको एक क्लास ली गई है कि आप अब ध्यान रखें। प्रत्येक पर डे के लिए अलग अलग सीरियल से आपको क्लास में बताई जाएंगी, लेकिन मेन चीज है आपको इस लाइनों को याद रखना, जिससे आपको सभी क्लासें लाइनों के आधार पर आइसोमेट्रिक चलेंगे और लाइन पूरे आपको दोनों साल में यथावत याद रखनी पड़ेंगी। धन्यवाद।